नमस्कार साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो 450 के आसपास आए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में हिंदी का मोस्ट भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू देखने को यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला सभी क्लास आपको लाइव मिले इसके लिए कर ली सब्सक्राइब। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं नोट्स पीडीएफ लेने के लिए, तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ बता देते हैं, उस पर आप लोग संपर्क करके जो है ले लीजिएगा। तो मोबाइल नंबर देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग का 7654056639। ठीक है, यही मोबाइल नंबर, इस पर हाय अर्थात कुछ भी लिख के आप लोग भेज दीजिएगा, आप लोग को हम व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो किसका किया था बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहिष्कृत भारत का जो है संपादन किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। किसने संविधान लिखा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान आप जो अपने देश में लागू है उसको कौन लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लिखे हुए थे। ठीक है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बापूजी के साथ, यानी कि बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैनपुरी में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है मैनपुरी, तो उत्तर प्रदेश में ये मैनपुरी है। वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी पड़ता है। ठीक है, बापूजी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत लाजवाब पूछा है कि बापूजी के साथ, यानी बापूजी कौन थे, तो बिरजू महाराज के पिताजी। तो यानी पूछा है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था, तो कहाँ था, तो मैनपुरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 नंबर क्वेश्चन भी किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है ना है। देखिए क्या पूछा है 3 नंबर कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, यानी जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज कौन थे। तो इसका राइट आंसर सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, अगर आप लोगों को पता है तो। देखिए जो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाचा थे। क्या थे, चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज क्या थे जी, कौन थे, चचा थे। याद रखिएगा, चचा थे। क्या थे, चचा। चचा जी बोलते हैं ना, आपके भी चाचा तो होंगे ही। देखिए अब पूछा क्या है कि प्रेम पीर का कवि कौन थे। देखिए प्रेम पीर, आप लोग प्रेम पीर के जो कवि थे किन्हें कहा जाता है, अर्थात कौन थे, वही हुआ बात, तो वही हुआ ना। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रेम की पीर का कवि जो है किन्हें कहा गया है। तो इसका जो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका 4 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। घनानंद को आपको प्रेम का पीर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बार बार पूछा गया है। देखिए पूछा है 5 नंबर की घनानंद किस भाषा के कवि थे, यानी पूछा है कि जो घनानंद जी थे वो किस भाषा के कवि थे। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए फटाफट, किस धारा के थे, बताइए फटाफट सभी लोग। 5 नंबर, तो 5 का जो राइट आंसर ब्रिज भाषा के थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर और काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो था वो कब हुआ था, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो जन्म था वो कब हुआ था। तो बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर जन्म था वो कब हुआ था, 13 अप्रैल। कब हुआ था, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। इसका राइट आंसर बताइए सब लोग, 13 अप्रैल 1900। सभी लोग बताइए फटाफट, आप लोग भी बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद नहीं कीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा आप लोग, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर पर हम लोग पहुंच गए, फटाफट सब लोग देख लीजिए। देखिए 7 नंबर पूछा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी परिचय का जो है मोहताज तो नहीं है। देखिए क्या पूछा कि अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार, यानी अक्षर ज्ञान कौन लिखा था। कहने का तात्पर्य तो यही है कि अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है, यानी अक्षर ज्ञान जो कविता है वो किसने लिखा था, स्पष्ट बताइए सभी लोग। 7 नंबर, 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे में देखिए। तो इसका अनामिका लिखी थी। अनामिका कहाँ के रहने वाली थी, तो बिहार की। अनामिका कहाँ की थी, तो बिहार की रहने वाली थी, सभी को पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा अनामिका कहाँ की थी, तो ये बिहार की थी। ठीक है, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या पूछा है कि घड़े सा ढुलका हुआ अक्षर को कहा जाता है, यानी लुढ़का हुआ अक्षर वो किसको कहते हैं, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है
ख क घ ब, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर, सभी लोग फटाफट राइट आंसर बताइए, बहुत आसान प्रश्न है, 8 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घ यहाँ पे लुढ़का हुआ प्रश्न है, क्या हुआ, लुढ़का हुआ आपका घ है इसमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखिए सभी लोग, जितने महटियाइएगा उतने बर्बाद होइएगा, महटियाना नहीं है, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट पढ़िए, फटाफट जाइए। ठीक है, महटिया के टाइम पास करने से कोई लाभ कोई फायदा नहीं। ठीक है, देखिए पूछा है 9 नंबर की घानानंद के पद है, यानी घानानंद जो थे, गुरु नानक जो थे, घानानंद बोल दिए, जो गुरु नानक थे वो, उनका जो पद था वो क्या था, यही पूछा है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सूफी का गीत, क्या था, सूफी का गीत। सभी सूफी का गीत कोई जानता है। अब सतयुग का बात है, कलयुग आ गया, यहाँ पे सब दूसरे गाना सुनता है, सब दूसरे गाना सुनता है ना। देखिए यहाँ पे 10 नंबर पूछा है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था, अज्ञे भी आपके लेखक की है, तो अज्ञे का जन्म कब हुआ था बताइए राइट आंसर। तो अज्ञे का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 10 का राइट आंसर बताइए सब लोग। 10 का जो राइट आंसर 1991 ईस्वी में, अज्ञे का जन्म कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1911 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नौबत खाने का इबादत सहित की कौन सी विद्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 11 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, ये कहानी है। नौबत खाने में इबादत क्या है आपका, इसका जो ये क्या है, कहानी है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर, देखिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो छोड़ के जाएगा उसका जिंदगी छोड़ देगा रिजल्ट में, समझे, खतरनाक खतरनाक जो है छांट के लाए हुए हैं, समझे, तो देख लीजिए इसको। उसके बाद से देखिए क्लास जो है शाम को 6 बजे होगा, सुबह भी 6 बजे होगा। ठीक है, हम फिक्स टाइम 12 घंटा में 24 घंटा में 2 क्लास आपको हम देने वाले हैं हर रोज डेली बेस पे। देखिए क्या पूछा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि किसने की, यानी जो था भारत माता को तो जानबे करते होंगे सभी लोग, तो भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की थी, सूर्य से, कंचन से, छाया युक्त चंद्र से। बताइए राइट आंसर 12 नंबर का। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छाया युक्त चंद्र से किए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, अभी मौका है, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो हेल्पर का तो काम रख लेना है, तो पढ़ लो। देखो लिखा है यहाँ पे 13 नंबर कि बालक को आंसू कब छलके, पिटाई के बाद, खिलौने नहीं। बताइए राइट आंसर, नीचे में भी ऑप्शन दिया हुआ, मिठाई नहीं मिलने पर, पहली विफलता पाने पर, यही जो भी पूछा। तो बताइए इसका राइट आंसर 13 का, जो 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहली विफलतापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बदल भी सकता है, इसलिए आप लोग जो है अच्छा से देख के ही जाइए। देखिए यहाँ पे पूछा है कि विडम्बना का अर्थ क्या होता है, विडम्बना समझते हैं ना, विडम्बना, तो विडम्बना का अर्थ क्या होता है बताइए 14 नंबर। तो विडम्बना का अर्थ क्या होता है सभी लोग बताइए, आडंबर होता है, आडंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन ना बोलता है कि बड़ी विडम्बना की बात है कि साला ओवर ऐसे हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विडम्बना का मतलब क्या होता है, आडंबर, आडंबर। ठीक है, याद रखना क्या होता है, विडम्बना का मतलब आडंबर। विडम्बना का अर्थ, यानी अर्थ मतलब उल्टा है बोला ना, नहीं हो, विडम्बना ही इसका, आडम्बना इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए 14 नंबर, देखिए देखिए 14 क्या पूछता है, देखिए 14 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार पूछता है और इस बार भी पूछिए दिया है। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी आपका भी कोई प्रेरक व्यक्ति होगा, इसी तरह भीमराव अंबेडकर के भी कोई प्रेरक व्यक्ति थे, तो कौन थे बताइए राइट आंसर सभी लोग फटाफट। 15 नंबर का करेक्ट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए आपका 16 नंबर, 16 नंबर भी काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको सबके पढ़ के जाओ, छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी छूट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा है 16 नंबर क्या पूछा है कि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे, आंसू माने हुए रोए वाला आंसू, और कोई आंसू नहीं। ठीक है, तो घनानंद जी जो थे, मतलब घनानंद जी थे जो घनानंद जी जो पहुंचाना चाहते थे अपने आंसुओं को, जानते हैं कहाँ पहुंचाना चाहते थे, तो इस पहुंचाना चाहते थे कहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा, तो सुजान के आंगन में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ फंस गया इसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए क्या पूछा, 17 नंबर क्या पूछा, लगातार बोलने पर आवाज़ तो फंसबे करता है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा 17 नंबर आपका,
देखिए 17 नंबर यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रजनन का पर्यायवाची क्या होता है, प्रजनन का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, बताइए फटाफट सब लोग। 17 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर बादल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का कितना नंबर, 18 नंबर पे हम लोग पहुंच गए, फटाफट सभी लोग पढ़ते चलिए। देखिए 18 नंबर क्या पूछा है कि मिट्टी का आबोस का मूर्त कौन है, यानी कि जो होता है मिट्टी का आबोस का मूर्त जो होता है कौन है, बताइए। तो 18 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता। जनता, अभी चुनाव आया है ना, तो यही मिट्टी का आबोस है, नौकरी नहीं देता है और वोट मांगने आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, कौन सा, ईद बकरीद सोबरात, जो भी बताइए क्या है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, और दिया तो है ईद बकरीद सोबरात मुहर्रम, तो बताइए बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। 19 नंबर में पूछा है, सभी जो भी लोग मुसलमान होंगे उन लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 19 का हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा मुहर्रम, क्या हो जाएगा राइट आंसर, मुहर्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए, अगला कुछ क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए क्या पूछा है कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे सचिन या कि प्राचीन, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्राचीन भाषा कौन सी भाषा, यानी कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे, सचिन नहीं प्राचीन हो जाएगा, यहाँ पे प के जगह पे सवाल लिखा गया है, तो प्राचीन भाषा कौन सी है, तो बताइए इसका राइट आंसर। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी आप लोगों को, संस्कृत को आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का पर्चिन स्क्रीनशॉट मार के आप लोग पर्चिन कर लीजिएगा, अर्थात जो लोग नोट्स बना रहे हैं जो लिख रहे हैं वैसे विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग पर्चिन लिखिएगा, सचिन नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्या पूछा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। मैक्स मुलर तो पढ़े होंगे उनके बारे में, तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो 21 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती, ठीक है। अगला देखिए 22 नंबर, देखिए क्या पूछा है, 22 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए पूछा है कि जीवानंद दास किस भाषा के रचनाकार है, यानी कि जीवानंद जो दास थे वो किस भाषा के लेखक थे अर्थात रचनाकार थे। तो आपका 22 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगला के थे शायद, हम बंगला के ही थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बंगला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, बंगला भाषा के कवि का जो है रचनाकार थे। बंगला एक भाषा भी होता है, बंगाल में बोला जाता है खासकर, देखते हैं कभी कभी बंगाल के लोग यहाँ पे आते हैं तो उस तरह का बोलते हैं, धान वगैरह रोपने आते हैं ना बंगाल टाइप का, मालदेव साइड का लोग, तो वो लोग बोलता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल का खेती है, यानी पूछा है कि लौट कर आऊँगा कविता में किस फसल की खेती की, तो बताइए राइट आंसर, गेहूँ, जौ, धान, गुलाब, बताइए गुलाब का खेती कहाँ होता है हम लोग के बिहार में। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर सी, धान के खेती का, ठीक है। अगला देखिए अब ये धान का बात हो रहा है, फिर धान आई हो गया। देखिए 24 नंबर क्या पूछा है, 24 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछा है कि कवि ने प्रेम मार्ग को बताया था, यानी जो कवि थे वो प्रेम मार्ग को बताया था, कवि ने प्रेम मार्ग किसके बताया था, बताइए प्रेम जो मार्ग था वो किसको बताया था, इसका राइट आंसर बताइए 24 नंबर का। 24 का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा राइट आंसर, सरल एवं निर्जल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ से लड़ेगा यहीं से आएगा, समझे, ज़्यादा घेर गुड़िया के बात नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्या पूछा है कि प्रेमधन जी ने किन्हें अपना आदर्श मानते हैं, यानी जो प्रेमधन जी थे वो किनको अपना आदर्श मानते थे जी, 25 नंबर डायरेक्ट। 25 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र को। भरतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सुने होंगे आप लोग, ठीक है, तो उन्हीं को, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है, सेन साहब के चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न आता है। देखिए पूछा कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, कौन थी जी बताइए, एक कौन थी, 26 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर आरती भी एक थी उनकी लड़की, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि बहादुर कौन था, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा क्या नाम है, दिल बहादुर। बहादुर का यहाँ से पूछेगा बहादुर का पूरा नाम बताइए, तो यहाँ पे बहादुर का नाम पूछ के डैश डैश, तो यहाँ पे आप लोग को दिल बहादुर टिक मारना है, ठीक है। बहादुर क्या, बहादुर कौन सा कार्य करता था, तो बहादुर एक नौकर था, ठीक है। वहाँ से बहुत सारा प्रश्न आता था, ठीक है, आता है तो आप लोगों को सब कुछ बता देंगे, केवल आप लोग क्लास को पूरा देखिए। देखिए यहाँ पे पूछा है 27 नंबर क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है 27 नंबर, कि मदन के पिता का नाम क्या था। ये भी बहुत खतरनाक है, बहुत बार पूछते रहता है, मदन के पिता का नाम था क्या था, बताइए।
27 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरधर लाल। ठीक है, मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अभिनव कहाँ अवस्थित है? अभिनव जो था वो कहाँ अवस्थित है? अभिनव तो बार बार पूछबे करता है कि अभिनव जो था वो कहाँ अवस्थित है, अर्थात स्थित है, अर्थात कहाँ है, इसे डायरेक्ट बोलिए ना। 28 का राइट आंसर बताइए, अभिनव कहाँ जो था अवस्थित था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 28 का हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, सभी लोग अपने मन में फटाफट आंसर मारते रहिए और हम भी बताते रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा, अभिनव जो था वो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश डैश क्या था? शहर था, बौद्ध मठ था, गुरुकुल था। बताइए 29 का राइट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर शहर था एक। अभिनव क्या था? दक्षिण अफ्रीका फ्रांस का एक शहर, पुराना शहर था। ठीक है, अगला देखिए 30 नंबर देखिए क्या पूछा है कि रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, यानी जो रंगीन बादल होता है बारिश के समय, उसके बीच कौन लौटते हैं? बताइए राइट आंसर 30 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या? चिड़िया नहीं, बगुले। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। 30 जो ऑब्जेक्टिव था आपको इस क्लास में बताया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला जो वीडियो आएगा फिर सामाजिक विज्ञान का आएगा। ठीक है, आज शाम को नहीं, कल सुबह में आपको 6 बजे जो है आप लोग का सोशल साइंस का क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद साइंस का, मैथ का, हिंदी का, सब कुछ का जो क्लास है हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय बिहार।